श्रद्धा देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बेबी जब हमारा होने वाला होता है तो हम अपनी बहू को किस महीने में झालरा पहनाते हैं उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी दोस्तों। कि जब हमारा बेबी होने वाला रहता है तो हमें किस महीने में झालरा पहनाना चाहिए। मगर कई लोगों को ये नहीं मालूम होता है दोस्तों कि झालरा क्या होता है, तो वो कमेंट्स में मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि मैम झालरा क्या होता है। तो झालरा वो होता है दोस्तों जो फेरों में जब वरमाला होती है उसके बाद और फेरों में जब हमारी बहू बैठती है उसके पहले वर पक्ष के द्वारा उसे 13 चांदी की ऐसी गोल गोल पातड़ी होती है, उसमें हुक लगे हुए रहते हैं, उसको गले में ऐसे हम लोग पिरो सकते हैं। नाल, इस तरह का जो नाल होता है उसके अंदर ऐसे बंट के और उसको पो देते 13 पातड़ी के। उसमें उनके पितर पितानी का नाम लिखा हुआ रहता है, उनकी जो कुल देवी होती है बालाजी, भैरू जी, और भी उनके कोई देवी देवता होते हैं वो, सूरज, चांद, इस तरह से सारे देवी देवताओं का उनके नाम लिखा हुआ रहता है। 13 पातड़ी वो उसे वरमाला की बाद पहनाई जाती है। जब हमारी बहू फेरों में आती है तो वो झालरा पहन कर ही आती है, और जब वो फेरे लेती है तो उसके गले में या हाथ में कहीं भी वो झालरा बंधा हुआ रहता है दोस्तों। हाथ में इसलिए बांध देते हैं कि अभी कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न ड्रेस होने लगे हैं, जिसकी वजह से इस तरह का सेटअप कर देती है पार्लर वाली लोग कि झालरा पहनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कई लोग उसको फेरा के टाइम पे हाथ में इस तरह से बांध के गांठ दे लेते हैं और फिर फेरा के बाद में उसको गले में डाल लेते हैं। और आजकल की लड़कियां शादी के बाद भी उस झालरा को नहीं पहनना चाहती है, इसलिए उसे उठाकर अलमारी में रख दिया जाता है। मगर जब वो वही झालरा जो उसे फेरों में उसने फेरे थे उन झालरे के साथ, वो फेरा जब उस लड़की के बेबी होता है तो उसकी सास उसको तीसरे महीने में पहनाती है दोस्तों। जब 3rd मंथ उसको लग जाता है तो वो झालरा नई नाड़ में पोकर उसको गले में दूध और कच्चे दूध और पानी से धोकर उसे पहनाया जाता है दोस्तों। और ये झालरा क्यों जरूरी होता है पहनना, क्योंकि उसमें हमारी सभी देवी देवता, कुल देवी, पितर पितानी, सूरज भगवान, चंद्रमा, सभी का उसमें नाम लिखा हुआ रहता है। और वो सभी देवी देवता, पितर पितानी हमारे बेबी की जो गर्भ में है उसकी रक्षा करते हैं, उसे किसी भी बुरी नज़र से या कोई बाहरी हवा से बचाते हैं। आजकल के बच्चे बात नहीं सुनते हैं तो शाम के वक्त या रात के वक्त भी जब इधर उधर चले जाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वो गले में वो लड़की झालरा पहनी भी रहती है तो वो जो देवी देवता और पितर पितानी होते हैं वो उसकी रक्षा करते हैं, उस बेबी की और उस लड़की की भी जिसके बेबी होने वाला है। तो ये झालरा दोस्तों तीसरे महीने में पहना जाता है। और ये झालरा जब वो लेबर पेन होता है उस समय उसको खोला नहीं चाहते दोस्तों, चाहे सी सेक्शन से डिलीवरी हो या फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, मगर वो झालरा नहीं खोलते हैं। वो लड़की उस झालरे को पहन के रखती है, जापा के टाइम में भी उस झालरे को पहन के रखती है। फिर जब हमारी पाइंची का नेक होता है, जितने दिन बाद भी, कोई के 20 दिन बाद, कोई के 15 दिन बाद, कोई के 1 महीने बाद, जब पाइंची का नेक होता है तो उस झालरे को खोलकर उसका जो नाल होता है वो हटा दिया जाता है, उसको नए नाल में बोया जाता है। उससे पहले उसको कच्चे दूध और गंगाजल से अच्छे से धो लिया जाता है दोस्तों, और फिर उसको एक अगरबत्ती या धूप कुछ भी दिखा दिया जाता है जिससे वो झालरा शुद्ध हो जाता है। क्योंकि वो जापा के समय में वो हमारी बच्ची जो है उस झालरा को पहनी हुई थी और डिलीवरी के टाइम में भी पहनी हुई थी, इसलिए वो झालरा को शुद्ध वापस से करके, और पाइंची जब नहान पाइंची होती है, जलवा होती है, जो भी मतलब आपके घर में फंक्शन होता है उस दिन उसको वापस पहना दिया जाता है। इसलिए पहनाते हैं दोस्तों वापस से, क्योंकि वो बस बेबी जब वो जो उसका जो बेबी होता है वो जब फीड करता है तो कई बार कई बच्चियों को ज़्यादा दूध होने की वजह से या दूध पर नज़र नहीं लगे, उसके जब बच्चा उसका दूध पीता है तो उस पर नज़र न लगे, बच्चे पर और माँ पर दोनों पर ही, इसलिए उसे वो झालरा पहनाया जाता है। जब बेबी फीड करना छोड़ देता है अपनी मम्मी का तो वो झालरा वापस से उठाकर और रख दिया जाता है। इस तरह से ये झालरा पहना जाता है दोस्तों। बेबी होने पर 3rd मंथ में ये झालरा पहना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, तीसरे महीने में पहनाते हैं और इसे खोलते नहीं है फिर उसके बाद में। और अगर आपके बच्चे नहीं मानते हैं, कोई कारण से आजकल के बच्चे नहीं पहनना चाहते हैं,
तो आप उसे पहले अच्छे से समझा सकते हैं। और कोई कारण से वो कोई ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ उसे झालरा में आपत्ति हो रही है, तो वो अपने इनर में उसको बांध सकती है दोस्तों। बट याद रहे कि झालरा जब पलटे, इनर जब चेंज करे, तो उसको या तो गले में पहन ले या इस तरह से हाथ में भी दोस्तों झालरा पहन सकती है गांठ बांध के। अगर उस बच्ची को कोई आपत्ति नहीं हो तो कहीं पर जाए, जैसे पार्टी वार्टी में या कोई ऐसे फंक्शन में जाए, तो वो अपने हाथ में भी उस झालरे को बांध सकती। कहने का मतलब है कि वो झालरा 9 महीने तक उसके साथ रहना चाहिए। और बेबी होने के बाद उसको अगर वो मन चाहे तो फीडिंग के टाइम भी वो अगर वो झालरा पहने तो बहुत अच्छा है। और अगर उसके बाद मन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, वो उठाकर रख दिया जाता है और उसके सिरहाने तकिए के नीचे रख दो, और नहीं तो हाथ में बांध लो, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। आपको लाइक का बटन दबाने में 2 सेकंड भी नहीं लगता है, पर इससे मेरा प्रोत्साहन बहुत बढ़ता है, इसलिए प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय दादी की।